मैं हूं हकीम अली और आज मैं आपके लिए हकीम लुकमान का नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं देसी घी, गुड़ और चनों को एक साथ खाने के फायदे के बारे में। कहा जाता है कि हकीम लुकमान पूरी जिंदगी इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस नुस्खे के बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया तब तक जब तक हकीम लुकमान का आखिरी वक्त नहीं आ गया। जब हकीम लुकमान को ये पता चल चुका कि उनका वक्त गिना जा चुका है और कुछ ही दिनों में वो खाल के हकीकी से जा मिलेंगे, तो उस वक्त हकीम लुकमान ने इस नुस्खे के बारे में तमाम लोगों को बताया, क्योंकि कहा जाता है कि हकीम लुकमान का ख्याल था अगर वो पहले इस नुस्खे के बारे में लोगों को बता देते तो ये नुस्खा इतना जबरदस्त है कि कोई कमजोर ना पड़ता, सब ताकतवर रहते, किसी के जिस्म में कमजोरी ना आती और मुख्तलिफ मसाइल से बचे रहते। इसलिए हकीम लुकमान के पास कौन आता, इसलिए हकीम लुकमान ने लोगों को इस नुस्खे के बारे में कुछ नहीं बताया। भुने चनों, देसी घी और गुड़ का नुस्खा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक से भरपूर है। हर दूसरा शख्स इन मिनरल्स की कमी का शिकार है। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो इन मिनरल्स की कमी का शिकार होने से बचे रहते हैं। ये नुस्खा जिस्म की कमजोरी को दूर करता है और जिस्म को ताकतवर बनाता है। मर्द और खवातीन दोनों इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकती हैं और इस नुस्खे से भरपूर फायदा हासिल कर सकती हैं। मर्द इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। वो मर्द जो बहुत जल्द थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और थकावट का शिकार हो जाते हैं, दुकान से या जॉब से या ऑफिस से जब शाम को घर वापस आते हैं तो बिल्कुल नढाल हुए होते हैं, वो मर्द हजरात इस नुस्खे का लाजमी इस्तेमाल करें और फिर देखें उनके अंदर कैसा स्टेमिना पैदा होता है, कैसे उनमें एनर्जी रहती है पूरा दिन। औरतें भी इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। अगर औरतें इस नुस्खे को इस्तेमाल करती हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मखसूस अमराज से बची रहती हैं। मर्द और खवातीन इस नुस्खे को इस्तेमाल करके हशाश बशाश रहेंगी, जिस्म में कमजोरी नहीं आएगी, सुस्ती उनके पास नहीं फटकेगी, बल्कि भरपूर एनर्जी के साथ पूरा दिन गुजरेगा। वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डेवलप करना चाहते हैं, वो लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल लाजमी करें। इस नुस्खे में देसी घी है, चने हैं और इसके अलावा गुड़ है और ये तीनों चीजें मसल बिल्डिंग के लिए बेहद मुफीद हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से उनमें एनर्जी पैदा होगी, उनका स्टेमिना बढ़ेगा और बेहतर तौर पर अपनी बॉडी को डेवलप कर सकेंगे। वो मेरे बहन भाई जो लो शुगर और लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो लोग इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। खासकर वो लोग जो लो शुगर की वजह से सुस्त रहते हैं, लो शुगर हो जाने की वजह से उनके जिस्म में तवानाई नहीं रहती, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। जब भी उनकी शुगर लो हो इस नुस्खे को खाएं, फौरी तौर पर उनकी शुगर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी और जिस्म में बेहतरीन तवानाई महसूस करेंगे। इसके अलावा वो मेरे बहन भाई जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो भी इस नुस्खे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें देसी घी है और गुड़ है और ये दोनों चीजें लो ब्लड प्रेशर के मर्ज में बहुत मुफीद और अच्छी रहती हैं। कमजोर और दुबले पतले बच्चों को इस नुस्खे का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। इंशाल्लाह उनका लागरपन दूर होगा, जिस्म में ताकत और तवानाई आएगी। इसके अलावा वो मेरे बच्चे और बच्चियां जो बाजारी स्नैक्स खाने के शौकीन हैं, बाजार से मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट्स और स्नैक लाकर इस्तेमाल करते हैं, उनके वालिदैन इस नुस्खे को, इस एनर्जी बार को बनाकर उन्हें इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह जायके में बेहतरीन है। एक दफा आप अपने बच्चों को ये स्नैक्स इस्तेमाल करवाएंगे जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, तो आपके बच्चे बाहर के स्नैक खाना भूल जाएंगे। बाहर से लाए हुए स्नैक्स का कोई फायदा तो होता नहीं, उल्टा नुकसान होता है। लेकिन ये स्नैक अगर आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ उनको फायदा होगा बल्कि उनकी जो खाने पीने की आदत है उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। ये नुस्खा घुटनों को मजबूत करता है, घुटनों की दर्दें दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को ताकतवर बनाता है, जिस्म की दर्दें दूर करता है। इसलिए मेरे बुजुर्ग बहन भाई इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उनके जिस्म में ताकत आएगी, तवानाई आएगी, जिस्म की कमजोरी दूर होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, घुटनों की दर्दें दूर भाग जाएंगी। और यकीन मानिए मेरे बुजुर्ग बहन भाई जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं, वो मुझे दवाएं देंगे। हामला खवातीन इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। इस नुस्खे में देसी घी है, चने हैं और गुड़ हैं और ये तीनों चीजें हामला खवातीन के लिए बहुत ज्यादा
ज्यादा मुफीद रहती हैं। इंशाल्लाह हामला खवातीन और उनके आने वाला बच्चा दोनों की सेहत के लिए ये नुस्खा बहुत बेहतरीन है। वो मेरे बहन भाई जिनको डॉक्टर ने कहा है कि उनमें खून की या आयरन की कमी है, वो लोग ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। ये नुस्खा आयरन से भरपूर है, इसलिए ना सिर्फ आपके जिस्म में आयरन की कमी को पूरी करता है बल्कि आपके जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करेगा। तो वो मेरे बहन भाई इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करके भरपूर फायदा हासिल करें। इसके अलावा मैंने मुशाहिदा किया है कि दिमागी कमजोरी का बहुत ज्यादा ताल्लुक आपकी जिस्मानी कमजोरी के साथ होता है। अक्सर आपका दिमाग तो बहुत ज्यादा ज़हीन होता है लेकिन आपका जिस्म लागर होता है, जिस्म में ताकत नहीं होती, तवानाई नहीं होती, जिसकी वजह से आपके दिमाग को भी ताकत और तवानाई नहीं मिल पाती। अगर आप भी ऐसे ही मामला से दुचार हैं तो इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। आपके जिस्म में ताकत और तवानाई आएगी तो आपका दिमाग भी आपके जिस्म से ताकत और तवानाई लेकर भरपूर काम कर पाएगा, आपका हाफजा बेहतर होगा और आप जिंदगी में दूसरों से आगे बढ़ पाएंगे। इस नुस्खे में चने मौजूद हैं, इस नुस्खे में गुड़ मौजूद हैं और ये दोनों चीजें आपके पेट की सफाई करती हैं, इसलिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका पेट साफ होगा। ये नुस्खा मैं अपने लिए तैयार करवा रहा था, सोचा आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लूं, आप लोगों को भी दिखा दूं कि ये नुस्खा कैसे तैयार किया जाता है। तो ये आपके सामने तमाम चीजें, तीनों चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आग जला दी है देचकी के नीचे हमने, और अब मैं 2 चम्मच देसी घी डलवा रहा हूँ। 2 चम्मच ये देसी घी देचकी में बर्तन में जा चुका है। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे आंच पर। जैसे ही थोड़ा मेल्ट होता है उसके बाद हम शामिल करेंगे गुड़। गुड़ मैंने 1 प्याली के करीब, बल्कि पूरी 1 प्याली गुड़ लिया है, और अगर वो ढेलों की सूरत में है तो आप उसको थोड़ा सा क्रश करके पाउडर की सूरत में कर लीजिए। अदरवाइज छोटे छोटे अगर ढेलों की सूरत में भी कर लें तो खैर है, पिघल जाएगा। ये मैंने 1 प्याली हमने गुड़ भी इस देचकी में शामिल कर दिया, जिसमें से जिस देचकी में 2 चम्मच देसी घी पहले से गर्म था। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्की आंच पर हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, अगर तेज़ आंच करेंगे तो जो है गुड़ जलने लगेगा, मेल्ट नहीं होगा। बिल्कुल हल्की आंच पर, ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी लेकिन ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी। तो ये देख रहे हैं कि गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। देसी घी में जब गुड़ मेल्ट होता है तो उसकी जो खुशबू है, जो उसका एहसास है, वो आप लोगों को मैं बता नहीं सकता, अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं किया जाता। जब आप लोग इस नुस्खे को तैयार करेंगे तो फिर आप लोगों को जो खुशबू आएगी तो वो आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा होगी। यकीन माने मैं इस वक्त इतनी ज़बरदस्त खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि बताना महाल है, बता नहीं सकता अल्फाज में। तो ये जो गुड़ है और देसी घी है ये एक यकजान हो चुके हैं, गुड़ बेहतरीन तौर पर मेल्ट हो चुका है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं और, क्योंकि जो है हमें थोड़ा ब्राउनिश कलर पसंद है, अगर आपको इतना ज़्यादा ब्राउनिश कलर नहीं पसंद तो आप पहले ही चने डाल सकते हैं। तो क्योंकि मुझे थोड़ा ब्राउनिश पसंद था तो मैंने थोड़ा ब्राउनिश होने दिया है और इसके बाद उसमें हमने चने शामिल कर दिए हैं और अब आँच जो है वो बंद कर दी गई है। और अब ये इस बर्तन में जो मेल्ट हुआ हुआ गुड़ था उसमें चने शामिल हो चुके हैं और बेहतरीन खुशबू आ रही है। मैं जो खुशबू है उसके बारे में आपको बता नहीं पा रहा क्योंकि बहुत बेहतरीन है, और इस खुशबू का एहसास जो है मैं आपको बार बार उसी बारे में कही जा रहा हूँ। लेकिन खैर अब हम अपने नुस्खे पे चलते हैं। हमारा नुस्खा इस वक्त पूरी तरह से तैयार है और आंच बंद हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी प्लेटर, जैसे कि ये हमारे पास एक पत्थर का है, इस पे हमने इस नुस्खे को डिश आउट कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर किसी लोहे के बर्तन में ऑयलिंग करके इस नुस्खे को डिश आउट किया जाए तो वो भी बेहतर है। लेकिन यानी जिस भी सरफेस पे आप इस नुस्खे को डिश आउट करें उस पे ऑयलिंग ज़रूर कर लें ताकि ये नुस्खा चिपक ना जाए। मैंने इस पत्थर के सरफेस पर बेहतरीन तौर पर देसी घी लगा दिया था, उसके बाद डिश आउट किया है इस नुस्खे को, इस गचक को। इसलिए ये गचक अब इस पत्थर की सरफेस के साथ चिपकेगी नहीं क्योंकि देसी घी लगा हुआ है। और ये आप किसी भी बेलचे की मदद से या चकले की मदद से या किसी भी टूल की मदद से इसकी जो सरफेस है उसको दबा लें, उसको इक्वल कर लें। और ये बेहतरीन तौर पर इक्वल हो चुका है और ये ठंडा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ठंडे होने पर इस किस्म की गचक बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी कलरिंग है। मैंने इसका कलर थोड़ा तेज़ रखना पसंद करता हूँ, आप चाहें तो जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है
आप फौरी तौर पर इसमें चने शामिल कर सकते हैं और कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आपका वाइटर यानी ब्राइटर आ सकता है। तो ये आपको मैंने सिखा दिया। अब कुछ बात आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा इस नुस्खे के हवाले से। देखिए, इस नुस्खे में चने हैं। चने जिस्मानी ताकत के लिए बहुत बेहतरीन हैं, आपके मैदे को साफ करते हैं। इस नुस्खे में देसी घी है। देसी घी जिस्म को मजबूत करता है, ब्रेन को ताकत देता है, मसल्स बनाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जिस्मानी ताकत के लिए देसी घी बेहतरीन है। इस नुस्खे में गुड़ है। गुड़ के बेशुमार फवायद हैं और इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, जिसमें चने के फवायद भी बताए हैं, देसी घी के भी और गुड़ के भी। तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन से लिंक आपने जरूर देखना है और तीनों चीज़ों के अलग अलग फवायद जरूर देखिएगा। लेकिन कहने की बात ये है, एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि इस नुस्खे को आपने, इस गचक को आपने मियाना रवि में रहकर इस्तेमाल करना है। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप सबको पता है कि चने हैं, चने बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किए जाएं, देसी घी बहुत ज़्यादा मिकदार में या गुड़ बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने के कुछ नुकसानात हो सकते हैं, वज़न बढ़ सकता है। वही चीज़ें जो फ़ायदा पहुंचाती हैं कम मिकदार में, जब वही चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ली जाएं तो वो चीज़ें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इस नुस्खे को आपने मियाना रवि में रहकर इस्तेमाल करना है। वीडियो में कुछ भी पूछना चाह रहे हो, कुछ समझ न लगी हो तो कमेंट करें, जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक बटन दबा दें अगर पसंद आई है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक बटन दबा दें। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा समझाने का तरीका कैसा था, कोई कमी पेशी रह गई हो मेरे समझाने में तो वो मुझे बताइएगा ताकि मैं आगे से इम्प्रूव करूँ। इस चैनल हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो घंटी का आइकॉन आता है उसको लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।